स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग अगले अगले 20 एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सबजंक्टिव। सबजंक्टिव मूड क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। व्हाट इज सबजंक्टिव? सबजंक्टिव होता है जिसमें आप एक अनरियल और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को जब पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में ये सेंटेंस होता है, जिसको हम सबजंक्टिव मूड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक अनरियल सिचुएशन होगी, उस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए में हम पढ़ते हैं, इफ़ आई वॉज रिच आई वुड ट्रेवल। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल। इफ़ आई एम रिच आई वुड ट्रेवल। इफ़ आई विन रिच आई वुड ट्रेवल। तो अनरियल सिचुएशन ऑप्शन नंबर बी में है। मैंने जब कंडीशनल सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो उसमें जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जो कि एक अनरियल सिचुएशन होती है, तो उसके लिए हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्क का यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। तो वर्क का यूज हमने किया है बी ऑप्शन में। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल, अगर मैं अमीर होता तो मैं ट्रैवल करता, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा, विच सेंटेंस इज करेक्ट? ऑप्शन ए में है, ही सजेस्टेड दैट सी गोज टू डॉक्टर। सी गोज टू द डॉक्टर। या फिर बी ऑप्शन में, ही सजेस्टेड दैट सी गो टू द डॉक्टर। सी ऑप्शन है, ही सजेस्टेड दैट सी वेंट टू द डॉक्टर। ही सजेस्टेड दैट सी गोइंग टू द डॉक्टर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ही सजेस्टेड दैट सी गो टू द डॉक्टर। अब इसमें बी ऑप्शन क्यों करेक्ट है, पहले इसको समझते हैं। जब आपके पास इस तरीके से आता है ना सजेस्टेड हो गया, या फिर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, रिकमेंडेड भी आ जाता है ना, या फिर कोई इंसिस्ट कर रहा है, तो इस तरीके के वर्ड आते हैं। अगर मतलब कोई आपको सलाह दे रहा है तो उस सिचुएशन में आपको जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा, अगला फ्रेज होगा, तो वो आपको फर्स्ट फॉर्म वाला लेना है। तो इसमें वर्ब की मेन वर्ब किस में है? बी ऑप्शन में है, गो की गो। ठीक है, बाकी ऑप्शन में क्या है? गो इज है, बेंट है, या फिर आईएनजी फॉर्म है, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म। आपको करेक्ट फॉर्म इसमें से बताना है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। तो इसमें आपको एक हेल्पिंग वर्ब फिल करना है। जब आप कंजंक्शन पढ़ते हैं, नीदर नॉर आइदर और, तो जिसमें नियरेस्ट जो अगला हमारा नाइदर नॉर में नॉर है, ठीक है, उसके बाद अगर नाइदर नॉर आइदर और, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरीके से आता है, तो उसमें आपको क्या देखना होता है? जब हम हेल्पिंग वर्ब फिल करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो हम यहाँ पर खालिस्तान में कोई हेल्पिंग वर्ब फिल करेंगे। इससे पहले जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? द स्टूडेंट एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तभी तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट। बाज, हैज़ और इज ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होंगे। तो ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? बी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक प्लूरल है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर इज करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कंडीशनल परफेक्ट फॉर्म। तो आपको इसमें से कंडीशनल की परफेक्ट फॉर्म है वो आपको इसमें से बताना है, मतलब कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। तो चार तरह के कंडीशनल हम पढ़ते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और फोर्थ कंडीशनल, सॉरी थर्ड कंडीशनल। जीरो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, चार तरह के कंडीशनल हम पढ़ते हैं। तो पहला मैं पढ़ता हूँ, इफ़ आई वुड हैव नॉन आई वुड हेल्प। इफ़ आई हैड नॉन आई वुड हैव हेल्प्ड। इफ़ आई हैड न्यू आई वुड हेल्प्ड। इफ़ आई न्यू आई वुड हैड हेल्प्ड। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ़ आई हैड नॉन, इसमें क्या होता है? जो पहला सेंटेंस है वो परफेक्ट का होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस कौन सा होगा? परफेक्ट का होगा, पास्ट परफेक्ट का। तो इसमें आई के बाद आपने हैड सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज किया, फिर पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। तो इफ़ आई हैड नॉन आई वुड क्योंकि ये भी पास्ट की सिचुएशन बन जाएगी, इसमें आपको हैव लगाना है वुड के बाद, तो वुड हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल हेल्प्ड हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। आगे देखते हैं, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्स से समझ में आ रहा होगा, उल्टा, है ना। तो इसमें होगा जो सब्जेक्ट है वो आपका उल्टा का मतलब, इन्वर्स का मतलब हो यहाँ पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब, आप जब रेगुलर सेंटेंस बनाते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? इन्वर्जन में पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ऑप्शन ए से देखते हैं पहले, सेल्जम आई हैव सीन सच अ परफॉर्मेंस। बी ऑप्शन है, सेल्जम आई हैव सीन सच अ परफॉर्मेंस। सेल्जम आई सीन सच अ परफॉर्मेंस। डी ऑप्शन में है, सेल्जम डिड आई सीन सच अ परफॉर्मेंस। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है? सेल्जम, अब इसमें आपने हैव पहले ले ली सब्जेक्ट से, ठीक है, और ये कौन सा सेंटेंस है? इसमें आपको हैव भी दिख रहा है, थर्ड फॉर्म भी दिख रही है, तो ये कौन सा है? परफेक्ट का है। कौन सा? परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसमें आपको सेल्जम हैव आई सीन सच अ परफॉर्मेंस इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, इसके बाद अच्छा अदर ऑप्शन भी देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए में क्या है? सेल्जम हैव सीन
सच अ परफॉर्मेंस, तो कैंसर इसमें नहीं होगा क्योंकि आई हैव सीन ये सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिया तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इन्वर्जन नहीं कहलाएगा ये, तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन में कहा है सेल्जम आई सीन, लेकिन आई सीन लगा दिया और आई के बाद आप हेल्पिंग वर्ब भी ले रहे हैं तो वो भी थर्ड फॉर्म वाली ले रहे हैं, तो ये भी अनफॉलो कर रहा है इसको, गलत है, मतलब यहाँ पे भी गलत हो गया क्योंकि आई हैव सीन होता तब वो इसकी तरह एक तरीके से सेंटेंस भी करेक्ट होता, लेकिन ये तो सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो गया, तो सी ऑप्शन तो ये भी कट गया। डी क्या है सेल्जम डिड आई सीन, क्योंकि डिड के बाद आप क्या लेते हैं फर्स्ट फॉर्म लेते हैं जब हम वो बनाते हैं इंट्रोगेटिव फास्ट का, है ना, सिंपल फास्ट का इंट्रोगेटिव बनता है तो डिड आई सी होता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है ना, लेकिन सीन लगाए तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हार्डली हैड द क्लास स्टार्टेड व्हेन द बेल रैंग, हार्डली हैज द क्लास स्टार्टेड व्हेन द बेल रैंग, हार्डली हैव द क्लास स्टार्टेड व्हेन द बेल रैंग, हार्डली इज द क्लास स्टार्टेड व्हेन द रैंक। इसमें क्या हार्डली के साथ क्या लेता है, इसके बाद लेगा आपसे हैड लेगा, तो ऑप्शन कौन से में करेक्ट है, ये ऑप्शन में है, ठीक है। हार्डली हैड द क्लास स्टार्टेड, जैसे क्लास स्टार्ट हुई व्हेन द बेल रैंग, जब बेल बजी, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए। आगे देखते हैं सेवन में क्या है, विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आपको एक चीज़ से स्टार्ट करके आप उसको लिखते हैं तो कॉमा लगा के लिखते जाएंगे, उसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें आपको एंड लगा के लिख देना है, ठीक है। इसमें क्या है, ही लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड सिंगिंग, तो ऑप्शन कौन से में है, सी ऑप्शन में है, ही लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड सिंगिंग, ठीक। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सेवन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एट में क्या है, करेक्ट द यूज ऑफ होम का करेक्ट यूज आपको बताना है इसमें, तो होम डू यू थिंक इज कमिंग, हु डू यू थिंक इज कमिंग, whom डू यू थिंक आर कमिंग, whom डू यू थिंक दे आर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसके लिए, कौन सा है, whom डू यू थिंक आर कमिंग, तो गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा क्योंकि जब भी आप इस तरीके से बनाते हैं whom मतलब कौन आ रहा है तो वो सिंगुलर ही होगा ना, तो ऑप्शन कौन सा, ये कट गया। डी ऑप्शन में क्या है, whom डू यू थिंक दे आर, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा है, whom डू यू थिंक इज कमिंग, तो ऑप्शन कौन सी में है ये, ऑप्शन नंबर बी में है, हु डू यू थिंक, whom नहीं होगा, क्या हुम किसके लिए लगाते हैं, उनके लिए, लेकिन हु किसके लिए लगा रहे हैं, एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है ना किसी के लिए, तो हु वाला करेक्ट हो जाएगा, हुम नहीं होगा, तो हुम की करेक्ट हमने इसको करना है, मतलब हुम की जगह पे हु लेना है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी हुम है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। हु डू यू थिंक इज कमिंग मतलब कौन आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, एट का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ में क्या है, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज नो सूनर देन, नो सूनर देन एक कंजंक्शन होता है, ठीक है, तो नो सूनर देन में क्या होता है, नो सूनर देन, नो सूनर आई रीच्ड देन इट रैंड, या फिर नो सूनर हैड आई रीच्ड देन इट रैंड, नो सूनर आई हैड रीच्ड देन इट रैंड, नो सूनर आई रीच्ड इट रैंड देन, तो ये तो गलत हो गया, इसमें लास्ट में यूज नहीं होता देन, ठीक है। नो सूनर आई हैड रीच्ड देन इट रैंड, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें आपको जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना उसका इन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये करेक्ट है, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन इट रैंड, ठीक है, और ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, हैड मतलब जो लगाया नहीं है, इसमें आई रीच्ड होगा तो वो गलत हो गया, ठीक है, तो हैड आई रीच्ड देन रेंड तो सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ ले लाई, ले लाई का मतलब है जब किसी चीज़ पर रखे हुए हैं तो उसको ले बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं पहले तो। एस्टरडे आई लेड द बुक ऑन द टेबल मतलब मैंने टेबल पर रखी, या फिर बी ऑप्शन में एस्टरडे आई लैड द बुक ऑन द टेबल, एस्टरडे आई लैंड द बुक ऑन द टेबल, एस्टरडे आई ले द बुक ऑन द टेबल, तो कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, एस्टरडे है, एस्टरडे क्या है, एक पास्ट है, पास्ट मतलब जो फास्ट समय की बात की जा रही है उसके लिए हम एस्टरडे, तो इसमें हम फास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो फास्ट वाली ले होती है इसकी मैन वर्ब या फिर बेस वर्ब, जिसे हम बी वन बोल सकते हैं, फास्ट हो जाएगी लैड, ठीक है, ये वाली लेड होगी जिसमें एल ए आई डी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई लेड द बुक ऑन द टेबल। करेक्ट द सेंटेंस सीक्वेंस, सेंटेंस है वो सीक्वेंस में है, वो आपको बताना है। सी सैड सी विल गो टुमारो, सी सैड सी वुड गो टुमारो, सी वुड गो द नेक्स्ट डे, सी सैड सी विल गो टू द नेक्स्ट डे, तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी सैड मतलब ये पास्ट की बात है, सी वुड क्योंकि बिल किस में चेंज हो जाएगा, जब पास्ट की सिचुएशन बताना तो बिल भी वुड में चला जाएगा, सी वुड गो टू द नेक्स्ट डे मतलब जो अगले दिन जाने वाली थी, तो ऐसा उसने बोला, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सी सैड सी विल गो क्योंकि बिल लगा है, इसमें वुड ये भी बिल वाला ये भी गलत हो गया। अब बी ऑप्शन है सी सैड सी वुड गो टुमारो, टुमारो मतलब आज बात कर रहे हैं तो टुमारो होगा वो, लेकिन हम पिछले पास्ट की बात कर रहे हैं तो उस दिन बोला ही थी नेक्स्ट डे जाने का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच सेंटेंस इज करेक्ट, ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क, ईच ऑफ द बॉयज हैज डन देयर होमवर्क, ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क, ईच ऑफ द बॉयज हैव डन हिज होमवर्क,
कौन सा करेक्ट है 12 नंबर का? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हिज होमवर्क। जब ईच ऑफ आ गई तो ये क्या होगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इसको नहीं देखना है कि बॉयज़ प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, तो हमें देखना है पहले सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्प जो हमें हैज़ लगाना है इसका, ठीक है। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज होमवर्क, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं 13 में क्या है। 13 में चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही इज़ सीनियर देन मी। जब भी ऐसा आता है सीनियर वाला तो उसमें क्या होता है, टू लगा के हम उसका बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन से में, बी ऑप्शन में करेक्ट है, ही इज़ सीनियर टू मी, वो मुझसे सीनियर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इसमें से एक इनडायरेक्ट स्पीच है वो करेक्ट वो कौन सी है? डायरेक्ट है, सी सैड आई कैन स्विम, मतलब जब जैसे कि जैसा उसने बोला है वो वर्ड यहाँ पर लेके हुए हैं, किसी के द्वारा बोले गए वर्ड है। अब इसको मैं बोलूँगा अपने तरीके से, तो कैसे बोलूँगा? सी सैड, उसमें मैं कनेक्टर का यूज़ करूँगा दैट का, सी सैड दैट। आई कैन की जगह सी कैन होगा, है ना, तो सी कैन का कोड हो जाएगा क्योंकि जो फास्ट की बात है। तो सी कोड स्विम, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? सी सैड दैट सी कोड स्विम, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सी सैड दैट सी कोड स्विम। नेक्स्ट है हमारा 15 में, विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट पार्टिसिपल। करेक्ट पार्टिसिपल आपको फिल करना है इसमें, हैविंग बताना है कौन सा करेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया। हैविंग फिनिश द वर्क, ही वेंट होम, हैविंग फिनिश द वर्क ही वेंट होम, हैविंग फिनिशिंग द वर्क ही वेंट होम, या फिर हैविंग फिनिशेज द वर्क ही वेंट होम। तो 15 में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड। जैसे ही हैविंग अगर हम लगाते हैं तो उसके बाद आपको B3 लेना होता है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस, ये एक स्ट्रक्चर होता है, हैविंग प्लस B3 आपको यूज करना होता है इसमें। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को याद करने, ठीक है। तो हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, मतलब जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो घर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज होता है, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग प्लस B3, या फिर पास्ट पार्टिसिपल हम बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं 16 में क्या है। 16 में फाइंड द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल करेक्ट यूज क्या है? आर्टिकल हम किस बेसिस पे यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू साउंड ऑफ द, जो भी हमारा उसमें फिल करेंगे हम उसमें आर्टिकल, उसके जो बाद का जो आ रहा है लेटर, कोई भी वर्ड है तो वो कौन सा है हमारा, वोवेल साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, या फिर दा का भी यूज करते हैं हम, जैसे ही उसमें सिचुएशन दी हुई है तो, ठीक है। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, या फिर ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, या फिर ही इज़ द ऑनेस्ट मैन, या फिर ही इज़ ऑनेस्ट मैन। तो इसको आप कमेंट में आप इसका आंसर कर सकते हैं, तो ये आपके लिए छोड़ रखा है मैंने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 का क्या है, विच इज़ द करेक्ट कलेक्शन। आपको कलेक्शन बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन होता है, तो स्ट्रॉन्ग टी, पावरफुल टी, या फिर फोर्सफुल टी, या फिर इंटेंस टी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 17 नंबर का ये ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग टी। जब हम बोलते हैं ना तो ये इसका कलेक्शन ऑफ वर्ड कहलाएगा, टी का। चूज द करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? इसमें कुछ ग्रामर है वो गलत होगी, तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शन में है, आई प्रेफर रादर टी देन कॉफ़ी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी ओवर देन कॉफ़ी, या फिर आई प्रेफर टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। तो आपको तीन तो ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें एरर होगी, तो वो जो सही है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। इसमें क्या होता है, ए ऑप्शन को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं टू बी ऑप्शन, ठीक है। आपके पास दूसरी वस्तु है उसकी अपेक्षा ए को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसके लिए टू का यूज हम करते हैं एज अ कनेक्टर के रूप में, ठीक है। 19 में क्या है, विच इज़ द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का करेक्ट यूज़ क्या है इसमें? ही मस्ट गो, ही मस्ट गो, ही मस्ट टू गो, ही मस्ट गो, या फिर ही मस्ट गो इज, ही मस्ट गोइंग। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन इसका 19 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, सब्जेक्ट लेंगे, मॉडल वर्ब लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी होगी ना ऑब्जेक्ट से पहले। क्या हो गया? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या होगी इसमें? मैन वर्ब हो गई यहाँ पर, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो ही मस्ट गो। तो इसमें ये वाली करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि गो, गो इज, या फिर गोइंग, या फिर टू गो तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। 20 हमारा लास्ट है आज का। करेक्ट द सेंटेंस, नीदर ऑफ देम नो द ट्रुथ, नीदर ऑफ देम नोज द ट्रुथ, नीदर ऑफ देम नोइंग द ट्रुथ, नीदर ऑफ द देम नो द ट्रुथ। इसमें क्या होता है, नीदर ऑफ क्या, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इधर भी वो सिंगुलर लेगा, ठीक है। सिंगुलर लेगा तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नोज होगा, जिसमें एस और एस लगी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20 का, नीदर ऑफ देम। और इधर सब्जेक्ट जो मैन वर्ब जो होगी तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर जो कि V1 हम लेंगे इसमें, जिसमें एस और एस होगी, मतलब प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही।